अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं और इसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये लेजिस्लेट हुआ था 1860 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1860 में लेजिस्लेट हुआ, लेकिन पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ तो 1947 में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज तक ये जो है इतना पुराना लॉ एप्लीकेबल है। तो दरअसल बात यह है कि बाकी लॉज की तरह, जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया जो कि अभी रिपील हो चुका है, और दूसरे लॉज की तरह पाकिस्तान पीनल कोड भी हमें ब्रिटिश की तरफ से मिला था। जब सब कॉन्टिनेंट इंडिया पर, बर सग़ीर पर ब्रिटिश के लोग हुक्मरानी कर रहे थे, तब उन्होंने इंडिया पर लागू करने के लिए कुछ कवानीन बनाए थे। उनमें से पाकिस्तान पीनल कोड भी एक कानून था। पाकिस्तान पीनल कोड में दरअसल ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ से मुराद जो है, इसमें क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट्स को डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन से एक्ट्स और ओमिशंस जो हैं वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और जब वो ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो उनकी सज़ाएं कौन कौन सी होंगी। इस चीज़ को हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। इसके दूसरे हाथ पर ऑपोजिट होता है प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ जो होता है उसमें ये चीज़ हमें डिफ़ाइन की जाती है कि जब एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है और उसकी सज़ा जो है वो बिल्कुल एक फ़िक्स कर दी गई है, तो उस प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ को हमने इन्फोर्स किस तरीके से करना है, उसकी रेमेडीज़ हमने किस तरीके से देनी है, उसका आगे जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से हम चलाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है फिर प्रोसीजर लॉ में डिफ़ाइंड होती हैं, जो कि क्रिमिनल केसेस के लिए हम CRPC को कहते हैं। CRPC हमारा क्रिमिनल केसेस के लिए प्रोसीजर लॉ है। तो हमें से एक बात ये पता चल गई कि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरी चीज़ इसमें ये ज़रूरी है जानने के लिए कि पाकिस्तान पीनल कोड एक जनरल लॉ है, जिसको हम लोकल लॉ भी कह सकते हैं। जनरल लॉ से मुराद इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो पूरे पाकिस्तान की टेरिटरी में होती है। मतलब पाकिस्तान की हर हदूद, अब पाकिस्तान की टेरिटरी में पाकिस्तान की एयर भी आ जाती है, एयर स्पेस भी आ जाता है, पाकिस्तान की सब सॉइल भी आ जाती है और पाकिस्तान की ज़मीन भी आ जाती है, पाकिस्तान के इंटरनल वाटर्स भी आ जाते हैं, पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स भी आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान की टेरिटरी एक्सटेंड हो रही है वहाँ तक ये लॉ जनरली अप्लाई होगा। जनरली मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी, कुछ लोगों को इम्यूनिटीज़ वगैरह होंगी, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट्स हो गए या फिर कोई एम्बेसडर्स वगैरह हो गए, उनको इम्यूनिटीज़ होंगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये लॉ जो है जनरली अप्लाई होता है सब लोगों पे। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड एक जनरल लॉ है। तो दरअसल हुआ क्या था कि 1860 में ये लेजिस्लेट तो हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसको लेजिस्लेट करके सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर इंडिया में अप्लाई कर दिया गया। जब ये इन्फोर्स हो गया, इन्फोर्समेंट के बाद 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट टूटता है और पाकिस्तान और इंडिया जो है वजूद में आ जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड को भी जो है इन्होंने अपने लॉज के अंदर शामिल किया। पाकिस्तान पीनल कोड बेसिकली मेड बाय इंग्लिश पीपल है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो पनिशमेंट्स होती हैं उनमें हमारे पास जो पनिशमेंट्स हैं वो इस्लामिक भी हैं और इंग्लिश भी हैं। जैसे कि इस्लामिक पनिशमेंट्स में हमारे पास आगे किसास हमारे पास अवेलेबल है, और उसके अलावा जो है दामन है हमारे पास, अर्श है, ये सारी पनिशमेंट किसास की हैं। फिर उसके बाद दूसरी पनिशमेंट्स भी हमारे पास हैं, जैसे ताज़ीर आ गया, जिसको डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कहते हैं, डेथ इम्प्रिजनमेंट आ गया, और उसके अलावा लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ गया। ठीक हो गया। और उसके अलावा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आ गया। एंड जो है इसमें पेनल्टी भी आ जाता है। तो इस तरीके से जो सज़ाएं हैं इनमें हमें ये पता चला
कि पाकिस्तान पीनल कोड बेसिकली बनाया इंग्लिश पीपल ने था, लेकिन इसमें ना सिर्फ हमारे पास इंग्लिश लॉज के मुताबिक सज़ाएँ हैं बल्कि इस्लामिक लॉज के मुताबिक भी सज़ाएँ मौजूद हैं। तो इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब पाकिस्तान ने इसको अपने लॉज के अंदर अडॉप्ट किया तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स करके जो है इसको इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक बनाया, और साथ साथ में जो है इंग्लिश पनिशमेंट्स को भी इन्होंने बरकरार रखा। तो ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का। अब हम आते हैं इसके प्रोविजंस की तरफ। जी, तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी प्रोविजंस की तरफ। पाकिस्तान पीनल कोड में दरअसल टोटल 511 सेक्शंस हैं। इसके प्रोविजंस को हम सेक्शंस का नाम देते हैं, और ये 511 सेक्शन जो हैं ये 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड हैं। 511 सेक्शन उनको डिवाइड किया गया है किला उनकी नेचर के हिसाब से 29 चैप्टर्स के अंदर। आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के साथ हमने इसके प्रोविजंस को डिस्कस किया, और उसके बाद अभी हम देखेंगे इसके चैप्टर 1 को, जो कि इंट्रोडक्शन से डील करता है पाकिस्तान पीनल कोड के। जी, तो चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का। इसमें हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। सेक्शन 1 जिसमें से हमारे पास डील करता है टाइटल एंड एक्सटेंट को। टाइटल का मतलब क्या है कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है इसका टाइटल क्या होगा, क्या नाम है, इसका शॉर्ट जो नाम होता है वो क्या होगा, और इसकी एक्सटेंट क्या होगी। तो इस सेक्शन के मुताबिक जो है पाकिस्तान पीनल कोड का टाइटल जो है पाकिस्तान पीनल कोड होगा, इसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं उर्दू में, और इसकी एक्सटेंट जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान होगी, मतलब ये थ्रू आउट द पाकिस्तान, जितनी भी पाकिस्तान की टेरिटरीज हैं वहाँ पर इन्फोर्सेबल होगा। तो पाकिस्तान की टेरिटरी से जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ आपकी ज़मीन नहीं आती, बल्कि पाकिस्तान की टेरिटरीज में आपका एयर स्पेस भी आ जाता है, आपकी सब सॉइल भी आ जाती है, आपके टेरिटोरियल वाटर्स भी आ जाते हैं, आपके इंटरनल वाटर्स भी आ जाते हैं, और आपकी ज़मीन भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो मिलकर एक कंट्री की, एक स्टेट की जो है टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो सेक्शन 1 के मुताबिक इसका नाम पाकिस्तान पीनल कोड होगा, और इसकी जो एक्सटेंट होगी वो थ्रू आउट द पाकिस्तान होगी। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारे पास ये कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड थ्रू आउट पाकिस्तान। पाकिस्तान की टेरिटरी में कहीं पर भी ऑफेंस होता है, ऑफेंस से मुराद कि एक ऐसा एक्ट या एक ऐसी ओमिशन जिसको पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है ऑफेंस करार दिया गया है, और उसकी जो है पनिशमेंट जो है वो मुख्तस कर दी गई है, उस एक्ट को, उस ओमिशन को हम ऑफेंस कहते हैं। तो कोई भी अगर ऑफेंस होता है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कहीं भी, उसको पनिशेबल करार दिया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। तो सेक्शन 2 के मुताबिक जो है कहीं भी अगर ऑफेंस कमिट होता है, फॉर एग्जांपल सिंध प्रोविंस में होता है, पंजाब में होता है, या फिर पाकिस्तान की जो एयर हदूद है उसमें हो जाता है, पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में या सब सॉइल में, कोई इंटरनल वाटर्स में कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो वहाँ पर जो उसको डील किया जाएगा वो पाकिस्तान पीनल कोड के प्रोविजंस के मुताबिक डील किया जाएगा। ये हमारे पास सेक्शन 2 की डेफिनेशन है। सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि ऑफेंसेस बियॉन्ड पाकिस्तान, कि ऐसे वाले ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान की हदूद के बाहर कमिट होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं किसी इंडिया में कमिट होते हैं, चाहे चाइना में कमिट हो जाते हैं, या किसी दूसरी जो है सब कॉन्टिनेंट में जो है वो कमिट हो जाते हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस पर भी पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल होगा, और उन ऑफेंसेस को बिल्कुल उसी तरीके से डील किया जाएगा कि ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि वो ऑफेंसेस जो कि किसी फॉरेन हदूद में कमिट हुए हैं, लेकिन उनको ऐसा समझा जाएगा जैसे कि वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर कमिट हुए हैं, और उनकी पनिशमेंट भी पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक दी जाएगी। तो सेक्शन 4 के मुताबिक जो है पाकिस्तान पीनल कोड एक्सटेंड होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की तरफ, मतलब वो वाले ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी के बाहर कॉन्स्टिट्यूट थे। अब सेक्शन 4 और 3 में फ़र्क ये है कि वहाँ पर उनको पनिशेबल करार दिया गया है, और यहाँ पर इस एक्सटेंड जो है वो स्पेसिफाई की गई है कि 3 केसेस में जो है आपकी एक्सटेंड होती है पाकिस्तान पीनल कोड की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में। एक है नेशनैलिटी, अगर एक पाकिस्तान का बंदा जो नेशनल है, जिसको पाकिस्तान की शहरियत हासिल है, वो जाता है फॉर एग्जांपल यूएसए में जाता है या यूके में जाता है, वहाँ जाकर कोई वो ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि पाकिस्तान के पीनल कोड के प्रोविजंस के मुताबिक जो है एक ऑफेंस है, तो अब उसको क्या किया जाएगा, पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक जो है और वो उसको डील किया जा सकता है, उसको चार्ज किया जा सकता है, और उस तक जो है पाकिस्तान पीनल कोड एक्सटेंड होगा।
अब उसको वो तो रह रहा है कैसे ब्रिटिश में, उसको यहाँ पर हम कैसे लाएंगे, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है इंटरनेशनल लॉ में जिसको हम एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, उसके थ्रू उसको पाकिस्तान लाया जाएगा और उसको पाकिस्तान में कहीं भी हम जो है ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर वो पाकिस्तान आ जाता है तो जहाँ भी अरेस्ट होता है वहाँ उस हदूद में जो है हम उसे ट्राई कर सकते हैं। तो एक लिंक किससे बन रहा है, नेशनैलिटी से, एक बंदा कोई नेशनल हो। दूसरा सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, कि एक ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान की सर्विस में रहते हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस में रहते हुए कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देता है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक पनिशेबल है। अब उसने हालांकि ये ऑफेंस जो है किसी फॉरेन कंट्री में कमिट किया है, लेकिन जो है उसे पाकिस्तान पीनल कोड उस तक जो है एक्सटेंड हो रहा है और उसे हम सेक्शन 3 के मुताबिक उसको पनिशेबल करार दिया गया है पीपीसी के अंदर। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का कोई भी सर्वेंट जो कि भले पाकिस्तान का नेशनल हो या किसी फॉरेन कंट्री का नेशनल हो, उसने उस सर्विस में रहते हुए अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऐसी सूरत में भी वो पीपीसी उस तक एक्सटेंड होगा और उसको सेक्शन 3 के मुताबिक जो है हम सजा दे सकते हैं पीपीसी के प्रोविजंस के मुताबिक। फिर हमारे पास लास्ट आता है शिप और एयरक्राफ्ट, मतलब ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि पाकिस्तान ऐसी शिप या फिर ऐसी एयरक्राफ्ट जो है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वो रजिस्टर्ड है, ऐसी शिप और एयरक्राफ्ट दुनिया में कहीं भी चली जाए और उसकी सरफेस के ऊपर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो जहाज था वो यूएसए के हदूद के ऊपर से जा रहा था और मीनवाइल उसमें कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर पनिशेबल है, तो उसका जो चार्जेस होंगे वो हम पीपीसी के मुताबिक लगा सकते हैं। उनको वहां से हम एक्स्ट्राडाइट करके किसी भी तरीके से लाकर जो है हम पाकिस्तान में ट्राई कर सकते हैं पीपीसी के प्रोविजंस के मुताबिक। दूसरा, अगर पाकिस्तान की कोई शिप्स है वो हाई सीज पर होती है या किसी दूसरे कंट्रीज के हदूद में होती है, वहां पर कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, ऑफेंस कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होनी चाहिए शिप या एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो वहां पर कोई भी अगर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसको भी हम पाकिस्तान पिनल कोड के प्रोविजंस के मुताबिक पनिश कर सकते हैं और उस तक पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 4 के मुताबिक एक्सटेंड हो रहा है। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन 4। अब हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में दरअसल जो है कुछ ऑफेंसेस को कुछ ऐसे एक्ट्स वगैरह हैं तो सेक्शन 5 के मुताबिक ये कहता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, के कुछ ऐसे सर्टेन लॉज जिनमें इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आर्म फोर्सेस जो हमारी होती हैं उनके खिलाफ अगर कोई म्यूटनी हो जाए या कोई अबैटमेंट वगैरह के चार्जेस वगैरह हों, मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेस अपने सब्जेक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए बना रही होती है, या फिर कोई दूसरा हमारे पास स्पेशल लॉ आ जाता है या फिर कोई इस एक्ट के अलावा कोई दूसरा लॉ बन जाएगा, तो इसके प्रोविजंस जो हैं वो उससे इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद जो हैं उनको रिपील नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पहले ये बात की कि पाकिस्तान पीनल कोड एक जनरल लॉ है, तो जनरल लॉ जब भी बात कंफ्लिक्ट आ जाता है जनरल लॉ में और स्पेशल लॉ में, तो ये कानून का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो वो वाले लॉज जो कि स्पेशल लॉज होते हैं वो प्रिवेल करते हैं जनरल लॉज के ऊपर। तो इस तरीके से जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जनरल लॉ होने की वजह से जो है वहां पर थोड़ा पीछे हट जाएगा और जो स्पेशल लॉ होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। एक और प्रिंसिपल इसमें होता है हमारे पास लॉ का, वो ये कहता है कि लेटर लॉज इवन वो इनकंसिस्टेंट भी हों आपके प्रायर जो लॉज आपके बने हुए उनसे, लेकिन जो वहां पर सबकत ले जाएंगे वो आपके लेटर कॉन्स्टिट्यूटेड लेजिस्लेटेड लॉज वगैरह होंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड 1807 में तो बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, लेकिन कल को कोई एक ऐसा ऑफिशियल मतलब एक ऐसा एक्ट वगैरह पास हो जाता है पाकिस्तान की असेंबली से जो कि एक स्पेशल लॉ है, तो ऐसी सूरत में जो है इसके प्रोविजन जो है उस लॉ को, उस एक्ट को, उस स्पेशल लॉ को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा सेक्शन 5 इस चीज़ की यहाँ पर एग्जाम्पशन हमें दे रहा है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया और इसके प्रोविजंस को हमने डिस्कस किया, जिसमें से चैप्टर 1 को आज हमने डिस्कस किया जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है,
और इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में हम इस एक्ट को जो है सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।